नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो ओवैसी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रहे। उनकी पार्टी, ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ी। तो इस खबर के क्या पहलू हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ओवैसी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या ये ममता बनर्जी के लिए एक राहत की खबर है? ओवैसी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या ये बीजेपी के लिए एक थोड़ा दुखी कर देने वाली खबर है? ओवैसी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या ये खुद ओवैसी के लिए बुरी खबर है? क्योंकि उनको हकीकत पता लग गई है कि पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। क्या ऐसा है? सिलसिलेवार चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बीजेपी का एंगल लेते हैं। आमतौर पर ओवैसी जहां जहां चुनाव लड़ने जाते हैं, वहां वहां जो सेकुलर पार्टीज हैं, कथित रूप से चलिए हम कह सकते हैं सेकुलर पार्टीज हैं, कांग्रेस है, दूसरी पार्टियां हैं, वो कहना शुरू कर देती है कि ओवैसी दरअसल बीजेपी की बी टीम है। दरअसल बीजेपी से उनको पैसा मिलता है, वो चुनाव लड़ते हैं, कैंडिडेट खड़ा करते हैं, इसलिए मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, सेकुलर वोटों का बंटवारा होता है, जिसका फायदा बीजेपी को हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल में अगर ओवैसी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो सीधा सीधा इसका घाटा बीजेपी को हो रहा है, खासतौर से मुस्लिम सीटों पर, जहां बीजेपी को लगता कि अगर ओवैसी चुनाव लड़ते तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा और ज्यादा होता, ममता के बीच में होता, महाजोत के बीच में होता और ओवैसी के बीच में होता। और दूसरी बात है, जो एंटी ममता वोट बढ़ता वो भी इन पार्टियों के बीच में बढ़ता। तो इससे बीजेपी को मुस्लिम सीटों में खासतौर से नुकसान उठाना पड़ता। वो सीटें उनके हाथ नहीं आती, लेकिन वो सीटें अब हो सकता है ममता के हाथ में ज्यादा चली जाए। तो दो तरफ का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है ओवैसी के चुनाव नहीं लड़ने से। अभी फिलहाल की हम ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम नंदीग्राम को देखें तो नंदीग्राम में करीब 65,000 मुसलमान हैं, 2-2.25 लाख हिंदू हैं। वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से बीजेपी में गए हैं, उनका मुकाबला ममता बनर्जी से हो रहा है। बड़ी उम्मीद बीजेपी कर रही थी कि महाजोत फुरफुरा शरीफ के हिस्से में ये सीट छोड़ देगा और फुरफुरा शरीफ किसी मुसलमान को कैंडिडेट के रूप में उतारेगी। ये सीट सीपीएम के हिस्से में गई, लेकिन सीपीएम ने भी किसी मुसलमान को नहीं बल्कि एक हिंदू महिला को चुनाव मैदान में उतारा है, जो छात्र राजनीति से अभी नई आई है। तो कुल मिलाकर ममता को मुस्लिम वोटों के लिहाज से वॉकओवर देने की कोशिश हुई है। एक तरह से ऐसा दबे छुपे शब्दों में कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट पूरा इंटैक्ट ममता के लिए छोड़ दिया गया। अब बीजेपी को लगता है अगर ओवैसी चुनाव मैदान में होते, ओवैसी नंदीग्राम से अपनी पार्टी का उम्मीदवार को उतारते, तो जाहिरा तौर पर किसी मुसलमान को उतारते और वो मुसलमान जितने भी वोट लेकर जाता, उससे नुकसान ममता का होता, उससे फायदा इनडायरेक्ट रूप से शुभेंदु अधिकारी को होता। चलिए ममता के एंगल से सोचते हैं। ममता के एंगल से देखा जाए तो ममता के लिए एक राहत की खबर है। ममता को वैसे ही लग रहा है कि फुरफुरा शरीफ के आने के बाद से मुस्लिम वोटों का कुछ बंटवारा हो सकता है। उधर जो गैर मुस्लिम वोट हैं वो एक हो गया बीजेपी के पक्ष में। आदिवासी वोट, ओबीसी वोट, दलित वोट बड़ी संख्या में 2019 के विधानसभा चुनाव में ममता के पास से खिसक कर बीजेपी के पाले में गया है। हालांकि मुस्लिम वोट ममता के पक्ष में ज्यादा आया है। 2016 में ममता को करीब 40-42% मुस्लिम वोट मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% मुसलमान वोट मिला। तो ऐसे में ममता के लिए तो बड़ी खबर राहत की यही हो सकती है कि ओवैसी चुनाव नहीं लड़ रहे, तो थोड़ा बहुत जो भी मुसलमान वोटों का और बंटवारा होता वो बंटवारा नहीं होगा। और वैसे भी मैंने आपके सामने अभी नंदीग्राम का उदाहरण लिया, हो सकता है कुछ और जगह भी इस तरह की टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कुछ हो रही हो जिससे ममता को कुछ फायदा हो रहा हो। तीसरी बात ओवैसी पर आते हैं कि आखिर ओवैसी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। मुझे लगता है इसमें 2-3 वजह हो सकती है। एक तो ये वजह है कि कायदे से ओवैसी को चुनाव लड़ना चाहिए था, ममता को डरना चाहिए था, क्योंकि बंगाल से जुड़ा हुआ बिहार का किशनगंज कटिहार का इलाका है, जहां कुछ महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हुए और ओवैसी की पार्टी ने 5 विधानसभा सीटें जीती और उसने पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस के और वाम मोर्चे के गठबंधन का। अगर ओवैसी के साथ समझौता हो जाता तो आप यकीन मानकर चलिए
बिहार की कहानी पलट भी सकती थी। वहां हो सकता है इस समय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनकर बैठे होते। तो ममता के लिए इस रूप में एक बड़ी खबर है। अब ओवैसी की बात करें तो ओवैसी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? तो ओवैसी जानते हैं कि बिहार बंगाल का जो इलाके हैं जहां वो मुसलमान इलाकों में चुनाव लड़ने जाते हैं वो कटिहार या किशनगंज नहीं है। किशनगंज में पिछले 1-1.5 साल से 2019 के लोकसभा चुनाव से ही मेहनत कर रहे थे ओवैसी की पार्टी के लोग। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें किशनगंज की सीट में से कुछ विधानसभा सीटें में बढ़त बनाई थी ओवैसी की पार्टी ने। उस बढ़त को उन्होंने विधानसभा चुनाव तक कायम रखा, जो असल में विधानसभा चुनाव हुआ। एक चीज। दूसरा, बंगाल में धर्मनिरपेक्षता एक तरह से हावी रही है। वहां कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद लेफ्ट का शासन 34 साल तक रहा, फिर ममता का शासन 10 साल से है। तो वहां मुस्लिम वोटों को बांटने की किसी को इस रूप में जरूरत नहीं पड़ी, या चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ी, ना कांग्रेस को पड़ी, ना वामपंथियों को पड़ी, ना ममता को पड़ी। तो ऐसे में जहां इस तरह का परिस्थितियां नहीं होती वहां ओवैसी की दाल भी नहीं गल पाती। तो ऐसे में ओवैसी जानते थे कि बंगाल में पैर रखना तो आसान है लेकिन घुसपैठ करना मुश्किल है, और वहां अपने लिए जमीन तलाश कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ओवैसी ने खुद को जानबूझकर पश्चिम बंगाल के चुनाव से दूर ही रखा है। अभी जो जीत का खुमार है, चाहे वो हमने देखा कि बिहार में हो, कुछ महाराष्ट्र के इलाकों में हो, और मेयर वाला जो चुनाव हुआ हैदराबाद में, उसमें भी बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी। बीजेपी ने बहुत सीटें जीती, लेकिन वो सीटें उन्होंने टीआरएस की पार्टी के से जीती। जो पार्षद उनके चुने गए उसमें वो ओवैसी की पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये बात भी ओवैसी समझ रहे हैं। तो उनका जो बना बनाया ऑरा है उसको वो फिलहाल मुझे लगता है शायद खराब नहीं करना चाहते थे, और उनको लग रहा होगा कि बंगाल में दाल नहीं गलने वाली है। वैसे पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता रहता है राजनीति में। पर्दे के पीछे कोई कहानी और गढ़ी गई हो तो इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। खैर, शुक्रिया मेरा ये अनकट देखने के लिए। मेरा अनकट पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।